औरंगजेब के सत्ता में आते ही उत्तर भारत में इस्लामी कट्टरता और धार्मिक असहिष्णुता तेज हो गई। 1658 में पिता शाहजहां को कैद कर उसने बादशाहत संभाली और शरीयत आधारित शासन, जजिया कर और हिंदू मंदिरों पर हमले उसकी नीति बन गए। काशी गंगा किनारे बसा पवित्र तीर्थ औरंगजेब के निशाने पर था। काशी विश्वनाथ मंदिर को इस्लामी कानूनों के खिलाफ मानते हुए 1660 के दशक में मुगल अधिकारियों ने मंदिरों की निगरानी, ब्राह्मणों से पूछताछ और धार्मिक आयोजनों पर कंट्रोल शुरू कर दिया। इस दखल से नागा साधु भड़क उठे। शस्त्रधारी नागा अखाड़ों की काशी में मजबूत मौजूदगी थी और उन्होंने इसे धार्मिक आजादी पर हमला माना। 1664 में औरंगजेब के गुप्त आदेश पर मंदिरों की जांच के लिए प्रशासनिक टुकड़ी भेजी गई। नागा साधुओं ने इसका विरोध करने की योजना बना ली। यही टकराव आगे चलकर ज्ञानवापी का युद्ध बना। इस समय काशी में मौजूद प्रमुख अखाड़ों की गुप्त बैठकें शुरू हुईं। कुछ स्रोतों के अनुसार, जैसे द इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म बाय जेम्स लोक्टेफेल्ड, इस काल के संघर्ष का संक्षिप्त जिक्र मिलता है, जिसे बाद में बैटल ऑफ ज्ञानवापी कहा गया। यह संघर्ष कब और कैसे शुरू हुआ, इसके लिए 1664 की घटनाओं को क्रम में समझना जरूरी है। मंदिरों के निरीक्षण के नाम पर जो फौजी दबाव बढ़ रहा था, वह धीरे धीरे एक टकराव की स्थिति में बदलने लगा। 1664 की शुरुआत में औरंगजेब के आदेश पर एक विशेष मुगल दस्ते को काशी भेजा गया। इस दस्ते का नेतृत्व एक वरिष्ठ फौजदार द्वारा किया जा रहा था। इनके पास एक साफ हुक्म था, काशी विश्वनाथ मंदिर समेत बाकी बड़े हिंदू स्थलों की धार्मिक गतिविधियों और ढांचे का जायजा लेना और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करना। दस्ता गंगा पार कर राजघाट के निकट पहुंचा और वहां से उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत की। स्थानीय मुगल अधिकारी पहले से ही तैयार थे और उनकी मदद से दस्ते ने मंदिर के चारों ओर का सर्वेक्षण आरंभ किया। उन्होंने वहां मौजूद ब्राह्मणों से पूछताछ की, दान पत्रों का परीक्षण किया और मंदिर से जुड़े लेखों की प्रतियां अपने पास जमा करनी शुरू की। इस दौरान नगर के लोगों में बेचैनी फैलने लगी। जन सामान्य के बीच यह बात फैल गई कि मुगल शासन काशी विश्वनाथ मंदिर को भी मथुरा और अन्य जगहों की तरह नष्ट करने की योजना बना रहा है। इसी बीच मंदिर क्षेत्र में सक्रिय नागा साधुओं को भी इसकी खबर मिली। महानिर्वाणी और आनंद अखाड़ा के प्रमुख संतों ने तुरंत बैठक बुलाई। इन बैठकों में यह तय किया गया कि किसी भी तरह का जबरन धार्मिक दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा। अखाड़ों ने अपने अस्त्र शस्त्रधारी साधुओं को सतर्क रहने का आदेश दिया। कुछ जगहों पर मुगल सैनिकों और नागा साधुओं के बीच वाद विवाद भी होने लगे। यह झड़पें अभी हिंसात्मक नहीं थीं, लेकिन इनमें भविष्य के संघर्ष की साफ छाया दिखाई देने लगी थी। साधुओं ने साफ कर दिया कि मंदिर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अपवित्रता या छेड़छाड़ को सहन नहीं किया जाएगा। इस बीच मुगल दस्ते ने मंदिर क्षेत्र के पास एक छोटी सी चौकी स्थापित की, जहां से वे गतिविधियों की निगरानी करने लगे। वे आने जाने वाले श्रद्धालुओं की गिनती करते, पुजारियों से पूछताछ करते और मंदिर में आने वाले दान का हिसाब मांगते। यह कार्यवाही सीधे तौर पर स्थानीय धार्मिक व्यवस्था में दखल थी। कुछ इतिहासकारों जैसे यदुनाथ सरकार की अ हिस्ट्री ऑफ दजनामी नागा सन्यासिस ने बताया है कि नागा साधुओं ने केवल धार्मिक नहीं बल्कि फौजी नजरिए से भी अपने संसाधनों को संगठित करना शुरू कर दिया था। स्थानीय जनता, जो पहले केवल दर्शक बनी हुई थी, अब धीरे धीरे नागा साधुओं के पक्ष में संगठित होने लगी। यह सहयोग केवल धार्मिक भावना नहीं था, बल्कि एक तरह का सांस्कृतिक प्रतिरोध था जो काशी की पहचान से जुड़ा हुआ था। सप्ताह दर सप्ताह तनाव बढ़ता गया। मुगल अधिकारी अपने काम में लगे रहे, लेकिन अब वे मंदिर क्षेत्र में जाने से पहले सैनिकों की संख्या बढ़ाने लगे थे। उधर साधु समाज भी अब खुलकर मंदिर की परिधि की रक्षा में खड़ा था। मुगल प्रशासन काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतरी क्षेत्र में सीधे प्रवेश का निर्णय लिया। यह आदेश फौजदार के जरिए औरंगजेब के गुप्त दरबारी निर्देशों के तहत आया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि इस्लाम विरोधी गतिविधियों को खत्म करना राज्य की जिम्मेदारी है। इस आदेश के बाद एक विशेष दस्ते ने काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ना शुरू किया। उनके साथ कुछ काजी, सरकारी मुंशी
और करीब 50 मुगल सैनिक शामिल थे। ये सैनिक तलवार, ढाल और खंजरों से लैस थे, जबकि कुछ के पास गोला बारूद भी था। दस्ते ने मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर वहां के गर्भगृह के पास निरीक्षण करने की कोशिश की। मंदिर के पुजारियों ने इसका विरोध किया और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। इसी बीच करीब 25 नागा साधु वहां पहुंच गए। वे त्रिशूल, भाले और तलवारों से लैस थे और पूरी तरह युद्ध की मुद्रा में थे। ये पहली बार था जब नागा साधु और मुगल सैनिक आमने सामने खड़े थे। हथियारों सहित सैनिकों ने मंदिर परिसर में घुसने की कोशिश की, जबकि साधुओं ने उन्हें पीछे धकेलने का प्रयास किया। एक मुगल सिपाही ने एक पुजारी को धक्का दिया, जिसके तुरंत बाद झड़प शुरू हो गई। नागा साधुओं ने सीधे हथियारों से हमला किया और 3 मुगल सैनिक घायल हो गए। इसके बाद सैनिकों ने भी तलवारें निकाल ली और मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर ही संक्षिप्त युद्ध की स्थिति बन गई। यह टकराव केवल कुछ मिनट चला, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक था। मंदिर के आसपास के बाजार बंद हो गए। स्थानीय नागरिकों ने अपने घरों में शरण ली और पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। फौजदार को इस स्थिति की जानकारी दी गई और उसने अतिरिक्त टुकड़ी भेजने का आदेश दिया। इस झड़प के बाद मंदिर क्षेत्र में नागा साधुओं की संख्या बढ़ा दी गई। प्रमुख अखाड़ों ने आपसी समन्वय स्थापित कर पूरे मंदिर परिधि में प्रतिनियुक्तियां तैनात कर दी। वरिष्ठ नागा संतों ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अपवित्रता या विध्वंस का प्रयास अब बलपूर्वक रोका जाएगा। कुछ दिन बाद जब फौजदार की नई टुकड़ी मंदिर क्षेत्र में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि अब मंदिर केवल साधुओं से ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों से भी संरक्षित हो चुका था। स्थानीय कारीगरों, व्यापारी समाज और ब्राह्मणों ने नागा अखाड़ों का सहयोग करना शुरू कर दिया था। कुछ ब्रिटिश और भारतीय इतिहास लेखों जैसे साधुस होली मैन ऑफ इंडिया बाय डोल्फ हार्ट्सविकर में बताया गया है कि नागा साधुओं की यह फौजी भूमिका न केवल धार्मिक सुरक्षा बल्कि सामाजिक प्रतिरोध का भी प्रतीक बन गई थी। हालांकि उस समय मुगल प्रशासन ने इस घटना को बड़े स्तर पर प्रचारित नहीं किया। पहली सशस्त्र झड़प के कुछ ही दिनों के भीतर औरंगजेब को काशी में हुए प्रतिरोध की शुरुआती खबर मिल चुकी थी। फौजदार द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट में यह दर्ज किया गया कि स्थानीय साधुगण हथियारों से लैस हैं और मंदिर क्षेत्र में सरकारी आदेशों को अमल में लाना मुमकिन नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर औरंगजेब ने उसी समय एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि अगर जरूरत हो तो बलपूर्वक धार्मिक उद्देश्यों को कंट्रोल किया जाए। साथ ही फौजदार को और ज्यादा सैनिकों और संसाधनों के साथ कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया। इस आदेश के बाद मुगल फौज का एक नया दस्ता भेजा गया, जिसमें करीब 150 सैनिक शामिल थे। टुकड़ी को रातों रात काशी पहुंचाया गया और उन्हें हुक्म था कि वे अगली सुबह मंदिर क्षेत्र में दोबारा प्रवेश करें, इस बार ज्यादा दृढ़ता और सैनिक बल के साथ। इस बीच काशी की गलियों में असहज शांति थी। बाजार खुले थे, लेकिन लोगों के चेहरों पर डर साफ था। गंगा घाटों पर सामान्य गतिविधियां सीमित हो गई थीं और मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ चुकी थी। नागा साधुओं ने इस बदलाव को जल्दी समझ लिया। अखाड़ों ने उस रात सामूहिक रात्रि सभा आयोजित की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि किसी भी हालत में मंदिर के गर्भगृह तक दुश्मन को नहीं पहुंचने दिया जाएगा। साधुओं के लिए 3 प्रमुख काम तय किए गए। मुख्य प्रवेश द्वार की सुरक्षा, यहां वरिष्ठ साधु तैनात किए गए। गंगा घाट की निगरानी, ताकि कोई दस्ता पीछे से प्रवेश न कर सके। अंदरूनी गलियों और छतों की चौकसी, ताकि ऊंचाई से भी कोई हमला न हो सके। इसके साथ साथ मंदिर के गर्भगृह के अंदर 2 वरिष्ठ संतों को नियुक्त किया गया, जो अंतिम पल तक शिवलिंग की रक्षा करेंगे। 1664 की उस सुबह जब मुगल फौज की दूसरी टुकड़ी मंदिर क्षेत्र में दोबारा प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी, तब काशी की जनता की हालत पहले से काफी बदल चुकी थी। प्रातःकाल से पहले ही मंदिर क्षेत्र की ओर जाने वाले ज्यादातर रास्तों पर आम नागरिकों की आवाजाही बढ़ने लगी थी। ये लोग व्यापारी, कारीगर, शिक्षक, ब्राह्मण, गृहस्थ, अलग अलग सामाजिक वर्गों से थे। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं थे, पर उनके हाव भाव से यह साफ था कि वे साधुओं के पक्ष में खड़े हैं। कुछ लोग रसद सामग्री ला रहे थे, कुछ चुपचाप मंदिर परिसर के आसपास डेरा डाल रहे थे। नागा साधु इस जनसमर्थन को लेकर पूरी तरह चौकस थे। उन्होंने नागरिकों को साफ किया कि युद्ध कार्य में वे सीधे भाग न लें,
लेकिन रसद, खबर और देखरेख में मदद करें। इस सामाजिक एकजुटता का असर यह हुआ कि मुगल दस्ते को मंदिर क्षेत्र की ओर बढ़ने में रुकावट आने लगी। जिन रास्तों से फौज को प्रवेश करना था, वहां नागरिक धीरे धीरे खड़े होने लगे। किसी ने हिंसा नहीं की, पर मौन विरोध इतना साफ था कि मुगल अधिकारियों को फौजी बल का इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट होने लगी। यह वही पल था जहां औरंगजेब की धार्मिक कंट्रोल नीति को स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक सच्चाइयों से सीधा टकराव हो रहा था। इस हालत को देखते हुए मुगल दस्ते ने दो चालें बनाई। एक छोटा दल चुपचाप मंदिर के पीछे के रास्ते से घुसने की कोशिश करेगा, जबकि मुख्य बल सामने से साधुओं का ध्यान बटाएगा। चुपचाप आने वाली टुकड़ी की खबर एक स्थानीय दास व्यापारी के जरिए नागा साधुओं को मिल गई। उसने देखा कि करीब 25 मुगल सैनिक एक सुनसान गली से होते हुए पीछे के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। वह खबर लेकर तुरंत मंदिर परिसर में पहुंचा, जहां आनंद अखाड़ा के प्रमुख ने फैसला लिया कि उस रास्ते पर घेराबंदी कर दी जाए। रात होते ही आनंद अखाड़ा के 20 से ज्यादा योद्धा साधु मंदिर के दक्षिणी किनारे पर तैनात हो गए। उन्होंने दीवारों के नीचे, कूड़े के ढेरों के पीछे और कुछ पुरानी दुकानों की छतों पर छिपकर मोर्चा ले लिया। उनके पास लाठियां, तलवारें, त्रिशूल और गरम रेत के कटोरे थे, जिनका इस्तेमाल वे छोटी गलियों में घुसपैठ रोकने के लिए करते थे। उधर मुख्य प्रवेश द्वार पर जूना और महानिर्वाणी अखाड़े के वरिष्ठ साधु तैनात थे। उन्होंने मंदिर के प्रवेश द्वार को पूरी तरह बंद कर दिया था और वहां दिन भर आने जाने वाले नागरिकों को सीमित कर दिया गया था। अब परिसर एक फौजी नजरिए से सुरक्षित किला बन चुका था। इस दौरान ब्राह्मण समाज और वैश्य संगठनों ने साधुओं को यह सुझाव दिया कि दुश्मन की हरकत पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए शंख, नगाड़ा और आवाज संकेत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाए। यह सुझाव तुरंत लागू किया गया। मंदिर परिसर में 4 जगहों पर खास ध्वनि संकेतक तैनात किए गए। मुगल पक्ष को यह पता नहीं था कि उनकी चाल पहले से ही पकड़ ली गई है। वे इस भ्रम में थे कि मुख्य द्वार पर साधुओं की भारी तैनाती का मतलब है कि पीछे का रास्ता कमजोर है। यह रणनीतिक भूल अगले ही दिन जानलेवा साबित होने वाली थी। अगली सुबह प्रातः करीब 5 बजे मुख्य प्रवेश द्वार की ओर से करीब 80 सैनिकों का दल तेजी से मंदिर की ओर बढ़ा। कुछ सैनिकों के पास गंधक मिश्रित बारूद की छोटी पोटलियां थीं, जिन्हें वे मंदिर द्वार के पास फेंकने की योजना बना रहे थे। यह टुकड़ी नारे लगाते हुए मंदिर द्वार की ओर बढ़ी। शाही हुक्म के मुताबिक कार्रवाई, काजी का हुक्म लागू करो। मुख्य द्वार पर तैनात नागा साधु, जो पहले से तैयार थे, तुरंत मोर्चे पर आ गए। करीब 40 साधु तुरंत मोर्चे पर तैनात हो गए। उन्होंने मंदिर द्वार की सीढ़ियों पर त्रिशूल गाड़ दिए और अपनी स्थिति मजबूत की। जैसे ही मुगल सैनिक मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचे, साधुओं ने पहले उन्हें चेतावनी दी, लेकिन जब सैनिकों ने हमला किया, तब साधुओं ने जोरदार प्रतिरोध किया। मंदिर की सीढ़ियों पर दोनों पक्षों के बीच तलवारों की टक्कर, त्रिशूल के प्रहार और ढालों की गूंज गूंजने लगी। इसी समय पीछे के रास्ते से भेजी गई दूसरी टुकड़ी करीब 25 सैनिकों के साथ मंदिर की पिछली दीवार के पास पहुंच चुकी थी। वे छिपे हुए रास्ते से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साधुओं ने पहले से वहां घेराबंदी कर रखी थी। जैसे ही मुगल सैनिक दीवार पार कर अंदर घुसे, वैसा ही इशारा पहले से तय ध्वनि संकेत से हो गया। एक तेज शंखनाद पूरे मंदिर परिसर में गूंज उठा। इसके बाद ढोल और घंटियों की आवाज से सभी साधु अपने अपने मोर्चे पर तुरंत सतर्क हो गए। पीछे की ओर से घुसे सैनिकों को छतों से गरम रेत फेंकी गई और नीचे छिपे साधुओं ने त्रिशूलों और तलवारों से सीधा हमला किया। कुछ सैनिक दीवार से कूदते ही घायल हो गए और बाकी पीछे भागने लगे। युद्ध शुरू होते ही स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों और तीर्थयात्रियों में तुरंत हलचल मच गई। गलियों में अफरा तफरी फैल गई और लोग अपने परिवारों को लेकर सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। पर कुछ नागरिक, खासकर वे जो पहले से नागा साधुओं के संपर्क में थे, वहीं रुक गए और मदद करने के लिए आगे आए। इसी बीच मंदिर की सीढ़ियों पर चल रही मुख्य झड़प में हालत और भी गंभीर होती जा रही थी। सैनिकों ने एक बार बारूद की थैलियां फेंकने की कोशिश की, लेकिन मंदिर परिसर में फैली नमी और घनत्व की वजह से उसका असर नहीं हुआ। मुगल अधिकारियों ने यह सोचकर कि मंदिर के भीतर फंसे सैनिकों को बाहर निकालने के लिए दबाव डालना जरूरी है,
शहर की दूसरी गलियों से एक और दल भेजा। करीब 30 सैनिक दक्षिणी रास्ते से मंदिर के पास की गलियों में घुस गए, जिनमें से कुछ ने स्थानीय दुकानों को जबरन बंद करवाया और लोगों को डराने की कोशिश की। यह बर्ताव सीधे तौर पर लोगों के विरोध को और भड़काने वाला साबित हुआ। कुछ जगहों पर नागरिकों और सैनिकों के बीच हाथापाई की घटनाएं भी हुईं। नागा साधुओं की सूचना प्रणाली ने तुरंत इस नई स्थिति को पहचाना और मंदिर परिसर से बाहर 2 छोटे समूह भेजे गए जो गलियों में इन सैनिकों को रोकने लगे। शाम तक यह हालत बन गई थी कि मुगल फौज को अपने सभी रास्तों पर विरोध मिल रहा था। मुख्य द्वार पर करीब 4 घंटे तक चली भिड़ंत में मुगल सैनिकों की थकान, उलझन और चोटें साफ दिखाई देने लगी थीं। साधुओं के बीच अनुशासन और रणनीति लगातार असरदार साबित हो रही थी। उनका एक छोटा समूह सामने लड़ाई में व्यस्त रहता, जबकि दूसरा समूह पीछे हटकर घायल साथियों की जगह लेता। इस तरह अखाड़ा प्रणाली की चक्रगत युद्ध पद्धति कामयाब साबित हो रही थी। इसी बीच मंदिर के पीछे घुसी हुई मुगल टुकड़ी ने आत्मसमर्पण की कोशिश की, जबकि बाकी दीवारों से कूदकर भागने लगे। कई घायल हो गए और कुछ गंगा की ओर भागते समय नदी में डूब भी गए। गलियों में तैनात तीसरा दस्ता, जिसे बाद में भेजा गया था, वह भी स्थानीय लोगों और युवा सेवकों के छोटे छोटे विरोधों से बिखर गया। कई जगहों पर लोगों ने पत्थरबाजी की और मुगल सैनिकों को गलियों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। रात होते होते फौजदार को साफ हो गया कि बिना और ज्यादा बल और तोपखाने के मंदिर पर कब्जा करना मुमकिन नहीं है। इन हालात को देखते हुए फौजदार ने अगले दिन सुबह अपने सैनिकों को मंदिर क्षेत्र से पीछे हटने का हुक्म दिया। यह पीछे हटना एक तरह की अघोषित हार थी। किसी शाही ऐलान के बिना ही मुगल प्रशासन ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर तुरंत कार्रवाई रोक दी और फौजदार ने इस नाकाम अभियान की रिपोर्ट औरंगजेब को भेजी। मंदिर क्षेत्र में नागा साधुओं और स्थानीय लोगों ने एक बार फिर व्यवस्था संभाली। औरंगजेब, जो इस समय अपने शासन के शुरुआती वर्षों में कट्टर इस्लामी कानूनों के लागू करने में सक्रिय था, इस खबर से संतुष्ट नहीं था। काशी में नागा साधुओं के हाथों मुगल टुकड़ी की नाकामी के बाद औरंगजेब ने शाही दरबार में एक बंद बैठक बुलाई। हुक्म हुआ कि इस्लामी कंट्रोल के लिए केवल फौज नहीं, बल्कि प्रशासनिक ढांचे में बदलाव जरूरी है। काशी के लिए एक नई प्रशासनिक टुकड़ी, अनुभवी अधिकारी, धार्मिक सलाहकार और दोगुनी फौज भेजने का हुक्म दिया गया।